हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन और टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो पहले थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री होता है और ये बाकी के दो एंगल जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। इसको मैं ए कर देता हूं, इसको मैं बी कर देता हूं, इसको मैं सी कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो अपोजिट साइड, जस्ट सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, पाइथागोरस कंसेप्ट। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता था। हमको इस क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, उसका प्रूफ भी पढ़ना है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए लॉन्गेस्ट साइड हमारा AC है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम होगा। मतलब ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। इट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये भी। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप परपेंडिकुलर कब कंसीडर करेंगे, किस साइड को, और बेस किस साइड को कंसीडर करेंगे। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो आपको क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। अब यहां देखो, इस सी एंगल को लेते हैं फॉर एंगल सी। इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर जिसको कि आप शॉर्ट में P भी लिखते हैं, और दूसरा बेस जिसको आप शॉर्ट में B भी लिखते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, और हाइपोटेन्यूज के लिए हम H लिखते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए इस एंगल C के लिए, इस एंगल C का जस्ट अपोजिट साइड, जो सामने वाला साइड होगा, इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा। मतलब एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा। ठीक है, और जिस साइड पे ये लाई कर रहा है, BC पे ये लाई कर रहा है, तो BC इसका बेस होगा। कब? जब हम एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं। एंगल A को जब दो एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है, एंगल C हो गया। और एंगल A के बारे में देखते हैं। और एंगल A देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? और बेस क्या होंगे? यहां देखिए एंगल A यहां पे है, इसका अपोजिट साइड, सामने वाला साइड, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा। ध्यान रखिएगा, BC होगा। और जिसपे ये एंगल A फॉर्म हो रहा है वो आपका बेस होगा, AB इसका बेस होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल C और एंगल A दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट है, बेस भी उनके डिफरेंट है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, फिर से मैं बता देता हूं। इस एंगल के लिए इसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और जिसपे ये लाई कर रहा है वो इसका बेस होगा। एंगल A के लिए इसका सामने वाला साइड BC परपेंडिकुलर होगा, और जिसपे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसपे ये लाई कर रहा है, वो इसका बेस होगा। हाइपोटेन्यूज दोनों एंगल के लिए अनचेंज होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक ही लॉन्गेस्ट साइड हो सकता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज किसी भी एंगल के लिए चेंज नहीं होगा।
बट बेस और परपेंडिकुलर दोनों अक्यूट एंगल के लिए डिफरेंट होंगे, जो आपको ध्यान देने हैं क्वेश्चन बनाते समय। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा चीज देखते हैं, इसमें क्लास 10th में आपको रेशियोज पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो देखेंगे बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ठीक है। पहला देखिए साइन, इधर मैं लिखता हूं कोशेक, फिर कॉस, और इधर लिख देता हूं मैं सेक, और टेन, इसको मैं इधर लिख देता हूं कॉट। ध्यान दीजिएगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ये बेसिकली होते क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जैसा कि नाम से आपको क्लियर है कि ये रेशियो है। तो ये क्या चीज का रेशियो है, ये साइड्स के रेशियो होते हैं। तो देख लीजिए, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, P/H होता है। कॉस जो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, B/H होता है। टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ठीक है। ये क्लियर। साइन क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, 6 रेशियो होते हैं, साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन, कॉट। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अब इधर देखते हैं कोसेक क्या होता है। मैंने साइन के सामने लिखा है, इसलिए लिखा है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ये P/H है तो ये H/P होगा, ठीक है। मैंने कॉस के सामने सेक लिखा है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ये कॉस हमारा B/H है तो सेक हमारा H/B हो जाएगा। सिमिलरली कॉट जो होगा वो टेंजेंट, टेन का रेसिप्रोकल होता है तो ये B/P हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जो आपको याद होने चाहिए पहली एक्सरसाइज के लिए। इसको याद करने के कई डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है ना। तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूं कि एक राइम, एक सेंटेंस है, उसको याद कर लीजिएगा तो आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए कि सम पीपल हैव curly brown hair, tightly pulled back, ठीक है। ये एक राइमिंग है, अगर आप इसको याद कर लें तो आपको आसानी होगी इसको याद करने में। कैसे, तो देख लीजिए, सम मतलब S फॉर साइन, साइन इज इक्वल टू P/H, ठीक है। कॉस इज इक्वल टू B/H, ब्राउन हेयर तो B/H हो गया। टाइटली मतलब T फॉर टेन, पुल्ड बैक P/B, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहता है सम पीपल हैव मतलब S फॉर साइन इज इक्वल टू पीपल हैव मतलब P/H, तो ये आपको याद करने में सुविधा होगी। तो ये अगर एक सेंटेंस आप याद रखते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो S फॉर साइन P/H, कर्ली ब्राउन हेयर, C फॉर कॉस B/H, टाइटली पुल्ड बैक T इज इक्वल टू P/B। तो ये आपको याद करने में सुविधा होगी और ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, तभी आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो पहले ये सारी चीजें नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन में अब चलते हैं। दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पहली चीज कि आपको ये रेशियोज याद होने चाहिए, ठीक है, कि साइन कॉस टेन क्या होते हैं। दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बेस और परपेंडिकुलर डिटेक्ट करना आना चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो अनचेंज्ड होता है, तो आप हर एंगल के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये रेशियो याद होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। नोट कीजिए इसको। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल ए एंड एंगल बी इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको
ए और बी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं। पहली चीज कि आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड फाइंड आउट होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स का स्क्वायर होता है, मतलब ए बी का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम साइड्स पता कर लेंगे, या रीजन यहां लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, अब 5 यूनिट है तो 5 का स्क्वायर। ए सी हमारा फाइंड आउट करना है तो ए सी को ए सी रहने दीजिए। बी सी हमारा कितना है 4 है प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज 16। 16 को अपोजिट शिफ्ट कीजिए तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 होता है। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर जब अपोजिट जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 3 यूनिट हो जाएगा। ए सी हमारा 3 निकल गया। ठीक है, ये हमने बाद में निकाला, ये हमारा 3 हो गया। अब आते हैं देखते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे दोनों एंगल के लिए। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। तो ध्यान दीजिएगा साइन, अब मैंने चूंकि आपको वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पीछे बताए थे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो यहां साइन निकालना है आपको, इस ए एंगल का निकालना है तो आप साइन ए यूज करेंगे। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, तो ये हो गया आपका पी बाई एच। अब देखना ये है कि इस ए एंगल के लिए, इस एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे हैं, इस ए एंगल के लिए P क्या होगा 4 होगा और H क्या होगा, H तो अनचेंज रहेगा, H आपका 5 होगा, तो ये हो गया 4/5। आप चाहें तो यहां लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा, P आपका 4 होगा। ठीक है, B आपका बेस जिसपे ये लाई कर रहा है बेस क्या होगा 3 होगा, और हाइपोटेन्यूज तो अनचेंज होगा, तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज 5 होगा। ठीक है, तो बार बार आपको फिगर पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं बता देता हूं, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के सामने का साइड 4, तो P इज इक्वल टू 4 हो गया। ये एज एंगल जो है जिस साइड पे फॉर्म हो रहा है वो B होगा, बेस होगा, तो B हमारा 3 हो गया और H हमारा 5 हो गया। अब हम डायरेक्टली रेशियोज निकाल लेंगे, साइन ए हमारा निकल गया P/B, कॉस ए कितना होगा B/H। फिगर पे जाने की जरूरत ही नहीं, हम यहीं से देख के लिख लेंगे 3/5 होगा। tan कितना होगा, tan इज A इज इक्वल टू P/B, तो P हमारा कितना है 4 है और B हमारा 3 है। उसके बाद कोसेक, तो मैंने पीछे आपको बताया था कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आपको साइन याद है तो कोसेक भी याद है, ये H/P हो जाएगा। ठीक है, H/P कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। सेक क्या चीज का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा आपका H/B विच इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं tan का उल्टा अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा B/P हो जाएगा। B हमारा कितना है, B हमारा 3 है और P हमारा 4 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हुआ एंगल ए के लिए हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमें एंगल बी के लिए निकालना है, तो एंगल बी के लिए फिर हम वही करेंगे। यहां मैं निकालता हूं फॉर एंगल बी। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि एंगल बी के लिए पी क्या होगा, बी क्या होगा, और एच तो अनचेंज रहता है तो हाइपोटेन्यूज तो 5 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं एंगल बी के लिए, ये हमारा एंगल बी है। ठीक है ना, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3 होगा, मतलब पी कितना होगा 3 हुआ। बी कितना होगा जिसपे ये फॉर्म हो रहा है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, फॉर्म तो हाइपोटेन्यूज पे भी हो रहा है बट हाइपोटेन्यूज के लिए नहीं,
जिस अदर टू साइड्स में से किसी पे जिस पे ये फॉर्म हो रहा है तो वो साइड बीसी है, बीसी पे ये फॉर्म हो रहा है तो ये बेस होगा और इसका बेस कितना होगा 4 होगा, तो बीसी हमारा 4 हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब हमें बार बार फिगर पे आने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए साइन और बी एंगल का निकाल रहे हैं तो साइन बी लिखेंगे, साइन बी इज इक्वल टू पी बाई एच, कितना हो जाएगा 3/4। कॉस बी कितना हो जाएगा बी बाई एच, बी कितना है 4 है तो ये यहां मैंने गलती कर दी, ये 3/5 होगा, ये 3/5 होगा, ये 4/5 होगा, ठीक है। इसके बाद tan b हमको निकालना है, tan b हमारा कितना होगा, tan b का फॉर्मूला होता है p/b। अगर आपको सेंटेंस याद है तो टाइटली पुल्ड बैक, तो p हमारा 3 है और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके रेसिप्रोकल्स निकाल देते हैं। साइन ए का क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक b कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा h/p विच इज इक्वल टू 5/3। इसमें कॉस का सेक होता है रेसिप्रोकल, तो सेक बी निकाल लीजिए, सेक बी क्या होगा हमारा h/b हो जाएगा, h/b विच इज इक्वल टू व्हाट 5/4। और इसका tan का कॉट होता है तो कॉट ले लो, कॉट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b/p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये एंगल b का ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गया फॉर एंगल बी के लिए। तो बस आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको दो चीजें ध्यान देनी है, 2-3 चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज कि सारे साइड्स पता होने चाहिए, उसके बाद कि जो 2 अक्यूट एंगल है उन 2 अक्यूट एंगल में पहले एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस किसको कंसीडर करना है, दूसरे अक्यूट एंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस किसको कंसीडर करना है, दूसरी चीज। और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद होने चाहिए। ये 3 चीजें आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का बन जाएगा, कितना भी कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या किसी भी रेफरेंस बुक का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हैं। इसको नोट कीजिए। 1-2 और एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3। इस क्वेश्चन और आगे है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, बाकी के सारे रेशियोज आपको निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में गिवन है कि tan a जो है वो हमारा 4/3 है। तो देखो tan क्या क्या चीज का रेशियो होता है, tan p/b होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो ये हो गया p और ये हो गया b, कंपेयर कर देंगे तो p इज इक्वल टू 4 हो गया और b इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस ने कहा था कि h² इज इक्वल टू अदर 2 साइड्स का सम होता है, स्क्वायर का सम होता है, p² तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर 9, इट इज 25। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या होगा, h² आपका 25 हो गया। तो h कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब अपोजिट जाता है तो ये रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, मतलब h हमारा 5 हो गया, ठीक है, h 5 निकल गया। तो देखो हमें p पता है, b पता है, h पता है, हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने। इस क्वेश्चन में आप जरूरी नहीं है कि फिगर बनाएं, अगर आप फिगर बनाते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होगी। देख लीजिए मैं बताया तो, अगर आप ये फिगर ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा tan a की बात हो रही है, कहीं भी लिख सकते हैं आप, यहां भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं a, इसको मैं b कर देता हूं, इसको मैं c कर देता हूं। tan a की बात हो रही है और tan a हमको पता है कि 4/3 है, मतलब p 4 है b 3 है। तो ध्यान दीजिएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको p और b फिगर में लिखना है। तो a हमारा कितना होगा, a के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा तो ये 4 होगा, ठीक है। और b जिसपे ये लाई कर रहा है एंगल a, क्योंकि tan के साथ आप देख लीजिए एंगल a दिया हुआ है, पर्टिकुलर एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो इस a के लिए बेस a होगा तो 3 आप यहां लिखेंगे और ये 5 हो गया। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बनाना इस क्वेश्चन के लिए मैंडेटरी नहीं है। हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, मैं यहां निकाल देता हूं।
तो देखो यहाँ पे P हमको पता है 4 है, B हमें पता है 3 है, और H हमने अभी निकाला कितना, 5 निकाला, तो H हमारा 5 है। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। देखिए साइन ए इज इक्वल टू, साइन कितना होता है, P/H होता है। P कितना है 4, H कितना है हमारा 5। कॉस A कितना होता है, B/H होता है। B कितना है हमारा 3 है, H कितना है हमारा 5 है। tan निकल चुका है, उसके बाद कोसेक निकालेंगे। कोसेक A आपको बता चुका हूं मैं कि कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा H/P हो जाएगा। अगर आपको साइन कॉस tan याद है तो बाकी सारे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो ये 5/4 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे सेक A, कितना होगा, H/B हो जाएगा, H/B विच इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और कोसेक A सॉरी सब निकल गया, कॉट बचा हुआ है। तो कॉट तो आप यहीं से निकाल लेंगे, tan से निकाल लेंगे। कॉट A कितना हो जाएगा, B/P होगा, tan का रेसिप्रोकल। tan आपका P/B होता है, तो कॉट जो होगा B/P हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। रेस्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। ये बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ACB, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल आपको फॉर्म करना है। कंसीडर अ ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। अब रही बात A और B, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AB इज 29 यूनिट। AB दिया हुआ है कितना, 29 यूनिट दिया हुआ है। BC इज 21 दिया हुआ है, BC ये है 21 है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम कि हमें साइड्स तीनों पता होने चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रीजन जस्टिफाई कर देंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथा लिखा है, आप पाइथागोरस लिखिएगा पूरा थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं ये 29 है और AC हमारा कितना है नहीं पता है हमें, और BC कितना है 21 है। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है। 841 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 841 माइनस 441 इज 400 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। देयरफॉर AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब अपोजिट शिफ्ट करते हैं तो ये रूट बन जाता है, 400 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 20। AC हमारा पता चल गया 20। तो AC हमें 20 पता चल गया, ये 20 हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। पहला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अच्छा, एंगल ABC, ये एंगल दिया हुआ है कि ये थीटा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये थीटा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थीटा होता है, इसको थीटा पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कई सिंबल्स मिलेंगे, तो ये थीटा है। तो हमें ये निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए, कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम बारी बारी से निकालेंगे। देखिए थीटा एंगल की बात हो रही है, मतलब इस एंगल का आपको कॉस निकालना है। तो B/H होगा,
ठीक है। तो इस एंगल के लिए बेस ये होगा, ठीक है 21। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, कॉस थीटा के लिए बेस क्या होगा, बीसी होगा, और एच तो आपका ए बी होगा, एस तो हमेशा अनचेंज रहेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, इस एंगल के लिए साइन निकालना है, तो साइन कितना होता है, पी बाई एच होता है, तो साइन थीटा, इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा 20 होगा, ठीक है ना, मतलब एसी होगा, तो एसी लिख देता हूं अपॉन एच तो अनचेंज ही रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी हमें पता चल गया, इस थीटा एंगल के लिए पी क्या होगा, ये सामने वाली साइड एसी होगी, और एच हमारा क्या होगा, ए बी होगा, तो ए सी बाई ए बी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां मैं पी बाई एच बी बाई एच ना लिख के साइड्स लिख रहा हूं, ठीक है ना, वही चीज है, साइड्स लिख रहा हूं। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए, बीसी कितना है 21 है, अपॉन ए बी कितना है हमारा 29 है, स्क्वायर प्लस एसी कितना है हमारा 20 है, अपॉन 29 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो गया 441 अपॉन, अभी हमने निकाला था 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 841, तो ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 841 अपॉन 841 विच इज इक्वल टू 1। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है, और ये आइडेंटिटी भी है जो अभी आपको आगे पढ़नी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, यहां निकाल देता हूं मैं, सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, अभी बताया आपको कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपको साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए इस क्वेश्चन में कॉस थीटा, इस एंगल का कॉस निकालना है, कॉस मीन्स बी बाई एच, बी और एच का रेशियो होता है, इस एंगल के लिए बेस ये होगा 21 होगा, तो 21 और एच तो अनचेंज ही रहेगा 29 ही लेंगे, तो ये हो गया 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा पी बाई एच होता है, साइन का रेशियो पी बाई एच होता है, तो इस थीटा एंगल के लिए पी क्या होगा, सामने वाली साइड होगी एसी, अच्छा मैंने साइड्स नहीं लिखा तो मैं एसी ना लिख के आपको 20 लिखता हूं, इतना तो आप समझ गए होंगे 20, और एच हमारा अनचेंज्ड होगा 29 ही होगा। इस क्वेश्चन में मैंने ये स्टेप, ये वाला स्टेप जंप किया है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। तो यहां देखो ये हो गया 441 अपॉन 841, ठीक है, और माइनस 20 का स्क्वायर इज 400 अपॉन 841, सब्ट्रैक्ट करेंगे चूंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो ये इतना ही होगा, तो 441 माइनस 400 इज 41 अपॉन 841, ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इज इक्वल टू 41 अपॉन 841, इट इज योर आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज करेंगे।